सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, ये तो आप भी अच्छे से जानते ही होंगे। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बदले में जो करना पड़े करने को लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो मध्य प्रदेश में मामला गरमाया हुआ है वो फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का है कि क्या फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर अफसर, एसडीएम, एसडीओपी और जेल अधीक्षक जैसी पोस्ट पा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में इस मामले को लेकर मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने सवाल उठाया था। इसमें नामजद अधिकारियों के नाम लिए गए और इन सारे अधिकारियों की जानकारी मांगी गई। विधायक का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र के 1950 के क्राइटेरिया का पालन किए बिना ये प्रमाण पत्र बने हैं। इन सभी की छानबीन समिति से जांच की बात तक उठने लगी है। पहले आपको उन अफसरों के बारे में बताते हैं जिन पर जांच की तलवार लटक रही है। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने इंदौर में एसडीएम रह चुके और अभी झाबुआ में पोस्टेड संयुक्त कलेक्टर अक्षय मरकाम के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही भोपाल सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश कुमार मांगरे, धामनौद धार जिला एसपी कार्यालय में पोस्टेड एसडीओपी मोनिका सिंह के जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी सवाल लगाया गया है। इन सभी के जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ दूसरी जानकारियां भी मांगी गई हैं। विधायक अलावा के सवाल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब देते हुए कहा था कि सभी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित विभाग की छानबीन समिति अलग अलग करती है। इसमें एसटी विभाग, एससी कल्याण विभाग, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अलग अलग छानबीन समिति हैं। वहीं तीनों अधिकारियों मरकाम, मांगरे और सिंह के फर्जी प्रमाण पत्र पर सीएम ने जवाब दिया था कि इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षक बनने का मुद्दा हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में भी उठा था। एक सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि 11 आरक्षकों ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के तहत फर्जी प्रमाण पत्र से आरक्षक का पद हासिल किया है। इनकी जानकारी कलेक्ट्रेट में है ही नहीं। इस पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जब किसी अधिकारी या कर्मचारी का जाति प्रमाण पत्र को लेकर या फिर किसी और सर्टिफिकेट को लेकर वो विवादों में रहा हो। इसके पहले साल 2025 में एसटीएफ ने भी 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के एसटी/एससी के फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल करने का खुलासा किया था। ये प्रमाण पत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना से बनाए गए थे। इनके जरिए सिलेक्ट हुए अधिकारी राजस्व, पुलिस, मेडिकल और पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों में पोस्टेड हुए थे। जांच में सामने आया था कि ये अभी इंदौर, शाजापुर, ग्वालियर, विदिशा, नर्मदापुरम जैसे जिलों में पोस्टेड हैं। अब ये साल 1950 का क्राइटेरिया क्या है जिसका जिक्र विधायक हीरालाल अलावा ने किया, तो आपको बता दें कि आवेदक या उसके पूर्वजों जिसमें पिता या फिर दादा को 1950 या उसके पहले से ही मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर 1950 के दस्तावेज नहीं है तो राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर जांच के आधार पर जाति की पुष्टि करते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य जिसमें पिता, भाई, बहन या फिर दादा इनमें से कोई भी हो तो पहले से ही 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी यानी कि एसडीओ की तरफ से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अगर उसे मिला हुआ है तो भी उसे मान्य किया जाता है। ओबीसी के लिए 1984 या फिर उसके पहले मध्य प्रदेश में निवासी होना जरूरी है। कौन सी जाति एसटी, एससी, ओबीसी में है ये अधिसूचित किया गया है इस क्राइटेरिया में। संबंधित जिले के एसडीओ के पास इसके आवेदन होते हैं और ये सभी दस्तावेज देखने के बाद इन्हें वो जारी करता है। कोई भी सर्टिफिकेट एसडीओ की तरफ से जारी हुआ है या नहीं ये वहां रखे रिकॉर्ड से चेक किया जा सकता है। बता दें कि जितने मामले विधानसभा में उठे हैं इनमें एसडीएम संयुक्त कलेक्टर मरकाम का केस काफी चर्चित है। विधायक अलावा पहले भी इन्हें लेकर जानकारी मांग चुके हैं। आरोप है कि इनके पिता स्वर्गीय नागेश्वर गुप्ता इंदौर तहसील राव को भुंजिया जनजाति का मानते हुए प्रमाण पत्र इन्हें जारी किया गया था। ये राज्य सेवा परीक्षा 2025 की सिलेक्शन लिस्ट में 15वें नंबर पर थे और डिप्टी कलेक्टर बने। एसटी कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ था। इन्हें लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी शिकायतें कर चुकी है। साहब सामान्य वर्ग से आते हैं लेकिन मरकाम सरनेम लगाया हुआ है जो कि एसटी में आता है। उन्होंने 2 अगस्त 2013 में नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी करवाई और अक्षय गुप्ता से अक्षय मरकाम बने। वो 2014 में डीएसपी पद पर सिलेक्ट हुए थे लेकिन फिर 2015 में उनका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। इस मामले को लेकर के जब दास सूत्र ने विधायक हीरालाल अलावा से बात की तो उनका कहना है
कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर कुछ लोग आदिवासी समुदाय का हक मार रहे हैं। इसे लेकर कई अधिकारियों पर लगातार सवाल उठे हैं, शिकायतें हुई हैं, लेकिन इसमें कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि ये आपराधिक मामला है। इसीलिए जिन्हें लेकर शिकायतें आई थी और उन पर शक है, उन्हें लेकर सवाल पूछा था, लेकिन अभी प्रमाण पत्रों को लेकर के डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। जांच होना चाहिए और उन्हें नौकरी से बाहर कर उनके ऊपर केस दर्ज किया जाना चाहिए। यानी विधायक की मांग पर जब सरकार जवाब दे देगी, तब देखना होगा कि विधायक जो आरोप लगा रहे हैं इन अधिकारियों और अफसरों के ऊपर, क्या उनमें वाकई में सच्चाई है और क्या ये लोग वाकई में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को लेकर के नौकरी हासिल किए हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।